₹251 सेंड करके स्क्रीनशॉट लेकर 8800707049 पर सेंड करें और मुझसे बात कर सकते हैं सभी बच्चे जो इच्छुक हैं। शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का जो विषय है वो बहुत से बच्चों के मन का प्रश्न है और वो प्रश्न है कि माँ भद्रकाली या माँ दक्षिणेश्वर काली जब अपने किसी प्रिय बच्चे के शरीर पर सवारी रूप में प्रकट होती हैं तो उसमें क्या क्या संकेत हमें होते हैं, या फिर क्या संकेत होते हैं जब माँ की कृपा किसी भक्त या साधक को मिलती है। संपूर्ण तरीके से आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये बात कि ऐसे ही माँ दक्षिण काली या फिर माँ भद्रकाली की कृपा किसी को नहीं मिलती है। ये माँ के विशेष बच्चों को ही प्राप्त होती है। 100 में से 2 बच्चों को ही, या फिर कह सकते हैं कि 100 में से 2 भक्तों को या 2 साधकों को ही माँ अपनी शरण में लेती है, अपनी कृपा का पात्र बनाती है और उन बच्चों या उन भक्तों को ही माँ अपने आने का या फिर अपनी विशेष कृपा का संकेत देती है। तो अगर आपको भी मिल रहे हैं ये संकेत तो प्रसन्न हो जाइए कि माँ ने आपको चुना है अपनी विशेष कृपा के लिए। तो आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि माँ भद्रकाली के सवारी रूप में किसी भक्त या साधक के शीश पर आने के संकेतों के बारे में। आइए चर्चा करते हैं। तो जिन बच्चों को, जिन भक्तों को माँ की विशेष कृपा मिलती है तो उन बच्चों को क्या क्या बदलाव महसूस होते हैं, जिन पर माँ की चौकी या सवारी आने वाली होती है उन्हें क्या क्या अलग महसूस होता है। क्योंकि सवारी शीश पर खेल तो जाती है, खेलने तो लग जाती है, पर कई लोगों को पहचान नहीं हो पाती है कि सवारी किस शक्ति की है, या फिर वो ये तो पहचान लेते हैं कि सवारी मातृ शक्ति की है, परंतु ये नहीं जान पाते कि कौन सी मातृ शक्ति की सवारी उन पर चल रही है। क्योंकि सभी मातृशक्तियों के संकेत अलग अलग होते हैं सवारी रूप में आने के। क्योंकि ये सवारी और शक्तियों का जगत जितना सूक्ष्म है उतना ही विस्तृत भी है, और जितना ही रहस्यमयी है उतना ही अलौकिक भी है। ज़रूरत है तो बस इसे समझने की, ज़रूरत है तो बस इसे पहचानने की। तो आइए मैं बताऊं आपको कि माता दक्षिणेश्वरी काली के शीश पर सवारी रूप में आने के क्या संकेत होते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे भक्तों को, साधकों को आलता लगाना बहुत ही पसंद होता है। फिर चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो या स्त्री हो, वो अक्सर ऐसे अवसर ढूंढते रहते हैं जब उन्हें आलता लगाने का मौका मिल जाता है, अवसर मिल जाता है। और आलता लगाकर बार बार उसे देखना, प्रसन्न होना, ये माँ दक्षिण काली की कृपा का ही संकेत है। ऐसे व्यक्ति घुंघरू पहनना पसंद करते हैं, चाहे वो घुंघरू कंगन में हो, पायल में हो, या फिर ओढ़नी या दुपट्टे में ही क्यों ना हो। उन्हें पाँवों में पहनने वाले घुंघरू बहुत ही प्रिय होते हैं। उन्हें ज़्यादा घुंघरू वाली पायल बहुत ही पसंद आती है। उन्हें चूड़ियाँ भी घुंघरू वाली अच्छी लगती हैं। घुंघरू उन्हें आकर्षित करते हैं। ये माता दक्षिण काली की कृपा का ही संकेत होता है। ऐसे लोगों को इत्र लगाना बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे लोग परफ्यूम का इस्तेमाल भी बहुत करते हैं। अपने कपड़ों पर, अपने शरीर पर, अपने पटके या दुपट्टे पर भी ऐसे लोग इत्र का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। ऐसे लोग अपने हाथ में इत्र लगाकर बार बार उसे सूंघते रहते हैं। उसकी सुगंध उन्हें बहुत ही अच्छी लगती है। बार बार वो इत्र की खुशबू को लेना चाहते हैं। ऐसे लोग जिन पर माँ की कृपा होती है उन्हें अकेले रहना पसंद होता है। वो नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसे ही खामखा में उन्हें डिस्टर्ब करे। ऐसे बच्चों को सांसारिकता जरा भी नहीं आती है। वो समाज से दूर रहना पसंद करते हैं, जिस कारण उन्हें सामाजिक निंदा को भी उन्हें भोगना पड़ता है। ऐसे लोगों को अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा है, अपने आसपास में क्या चल रहा है, उस सब से कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं रहता है। वो किसी के भी मामले में जल्दी से दखल अंदाजी नहीं करते हैं। उन्हें बस अकेले
अपनी माँ की मस्ती में मस्त रहना पसंद होता है। ऐसे लोगों को माँ की स्तुति सुनना बहुत पसंद होता है। माँ के भजन सुनना और भजनों पर थिरकना, नृत्य करना या नाचना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनका मन करता है कि भजनों पर झूम लें। ऐसे लोगों को माँ काली की चालीसा, दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अपराजिता स्तोत्र, इस तरह के स्तोत्र या स्तुतियाँ जो माँ की होती हैं, माँ की विशेष रूप से आराधना उनसे की जाती है, ऐसे लोगों को ये सभी स्तोत्र और स्तुतियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। ऐसे लोगों को फूल बहुत पसंद होते हैं। फूलों में भी गुलाब उन्हें अति प्रिय लगता है। माँ की कृपा जब ऐसे साधक पर होती है तो उन्हें अपने आसपास सुगंध का आभास होता है। वो सुगंध गुलाब, चमेली या केवड़ा की भी हो सकती है। ऐसे बच्चों को झूठ ना तो बोलना अच्छा लगता है, ना ही सुनना वो पसंद करते हैं। ऐसे बच्चों का मन हमेशा प्रसन्न रहता है। जिन बच्चों पर माँ भद्रकाली प्रसन्न होती है, उनको स्वप्न में छोटी छोटी बच्चियों के दर्शन होते हैं। वो ज़्यादातर स्वप्न में अपने आप को छोटी बच्चियों से घिरा हुआ पाते हैं। उन्हें सजी संवरी महिलाएं अक्सर ही सपने के माध्यम से दिखती हैं। माँ भद्रकाली के प्रिय बच्चों को स्वप्न में ट्रेन दिखाई देती है ज़्यादातर। जब ऐसे बच्चे ध्यान या जाप करते हैं तब उनका शरीर सुन्न होना आरंभ हो जाता है। माँ की छवि उन्हें ध्यान के माध्यम से दिखती है। एक बात इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब बच्चे ध्यान में बैठते हैं, जाप के लिए बैठते हैं, महामाई के ध्यान में बैठने के लिए, तो बच्चों के पैर सुन्न होने लग जाते हैं, पैरों में दर्द होने लग जाता है। तो ऐसे बच्चे जब ज़मीन पर आसन लगाकर बैठते हैं तो उन्हें पीड़ा का अनुभव ज़्यादा होता है। जो बच्चे ज़मीन पर बैठकर अपना ध्यान पूर्णतया नहीं लगा पाते हैं, उन्हें ज़मीन पर बैठने में कष्ट होता है, तो उन बच्चों के लिए मैं सलाह देना चाहती हूँ कि वो बच्चे अपनी माँ का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए अपने लिए कंफर्टेबल जोन का चुनाव करें। उसके लिए वो किसी ऊंचे आसन पर, चौकी पर, पीढ़े या पाटड़ी पर या तो कुर्सी पर अपना आसन बिछाकर बैठ सकते हैं और जाप कर सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं लगता है। बस माँ की ध्यान में मग्न रहना उनके लिए आवश्यक है। तो अपने कंफर्टेबल जोन का चुनाव करके माँ के ध्यान में मगन रहिए। तो ये थे कुछ माँ की कृपा के संकेत, माँ भद्रकाली या फिर माँ दक्षिण काली की कृपा के कुछ संकेत जो मैंने आप सभी से आज शेयर किए। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आगे आने वाली जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।